अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको अपने बच्चों की तरबियत से रिलेटेड अहम टिप्स देने वाले हैं। बच्चों की तरबियत बहुत ही ज़रूरी होती है, स्पेशली इखलाकी तरबियत। हम बच्चों के खाने पीने का, उनके हेल्थ का तो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, लेकिन ये जो मॉरल एथिक्स हैं वो भी हमने ही सिखाने होते हैं। आमतौर पे माएँ कुछ चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, लेकिन कुछ ऐसे अखलाकी पॉइंट्स हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, और ये बातें बच्चे के लिए लेटर ऑन प्रॉब्लम का सबब बनते हैं। एज ए पेरेंट हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम अपने बच्चे को हर मुमकिन तरीके से शाइस्ता और बाअदब इंसान बनाएं। इसके लिए आपको शुरू से ही बच्चे की तरबियत करनी चाहिए। अब ये माएँ बहुत ज़्यादा सवाल करती हैं कि ये काम कब शुरू करना चाहिए। असल में बहुत सी माएँ बच्चे को छोटा समझकर इन चीज़ों को इग्नोर करती हैं और सोचती हैं कि जब चूँ बड़े होंगे तो मैं इनको सिखाना शुरू कर दूंगी, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले तो आपने अपने आप को वैसा बना लेना है जैसे आप चाहती हैं कि आपके बच्चे हों, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब नमाज पढ़ती हैं तो छोटे बच्चों को नमाज नहीं आती, लेकिन वो आपको कॉपी करते हैं और तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा माशरे में अच्छा हो तो आपको अपने अंदर वो अच्छाइयाँ पैदा करनी पड़ेंगी, और आपको इसके लिए कुछ जतन भी करने पड़ेंगी, क्योंकि आपको भी अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। जैसे कि सुबह सवेरे उठने का रुझान, सुबह सवेरे उठने से लेकर तलावत, नमाज, नहाना धोना, बच्चे को सफाई के बारे में सिखाना, दांत साफ करवाना, ये सब कुछ आपको शुरू से ही करवाना पड़ेगा। जैसे ही आपका बच्चा बोलना शुरू करता है तो आपको उसको साथ साथ हर बात को टोकना शुरू कर देना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि आप ये बात उससे क्यों कर रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो आपके जस्टिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं। अगर आप किसी बात को ठीक से जस्टिफाई करते हैं तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपको बेहतर तरीके से बच्चे के साथ अपनी कम्युनिकेशन रखनी पड़ती है। जब बच्चा आपकी गुफ्तगू को टोके, जब आप किसी बड़े के साथ बातचीत में मशगूल हैं या किसी की अहम बात सुन रहे होते हैं, तो बच्चा आपकी बात काट काट कर आपको बुला रहा होता है और अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। यहाँ पे माँ ये गलती करती हैं कि वो बच्चे की बात सुनना शुरू कर देती है कि पहले मैं इसको तो फारिग कर दूं, इसकी तो बात सुन लूं। लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने बच्चे को वेट करना सिखाना है। आपने बच्चे को कहना है कि मैं तब तक बात नहीं सुनूंगी जब तक आप मुझे एक्सक्यूज मी कहकर या प्लीज लिसन टू मी या इस तरह के कुछ अदबी जुमले अदा करें और अपनी बारी का वेट करें और देखें कि थोड़ी सी खामोशी हुई है तो फिर आप अपनी बात शुरू करें। तो ये चीज़ आपने बच्चों को सिखानी है। ये बच्चे बहुत बुरी आदत होती है कि वो बड़ों की बात को काटते हैं और शोर मचाते हैं और कई दफ़ा रो के आ जाते हैं, टेंट्रम्स करते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस बात को कंट्रोल करने के लिए है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों में कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं। जैसे वो कहीं गए तो उन्हें किसी की बात बुरी लगी, किसी का घर बुरा लगा, किसी की टॉयज बुरे लगे, किसी की एटीट्यूड बुरा लगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चा वहाँ पर किसी के साथ नेगेटिव इमोशंस का इजहार ना करे, बल्कि अकेले में आपके साथ आके बात करे। इससे ये होगा कि जब वो आपसे अकेले में बातें शेयर करेगा तो आप उसको गाइड कर सकेंगी, और इस तरह बच्चे का इमेज दूसरों के आगे ख़राब नहीं होता और आप बच्चे को ठीक से गाइड भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको करना ये होता है कि जब भी आप कहीं से आएँ तो आप बच्चे के साथ वहाँ के बारे में डिस्कशन करें और पूछें कि आपको वहाँ क्या आदतें अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी लगी। इस तरह वो आपके साथ खुल जाएगा और फिर आप उसको बताना कि ये बात आपने वहाँ नहीं करनी, आपने मुझसे अलग सेपरेट में ये बात शेयर करनी है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि आपको क्या करना है। मेकिंग फन ऑफ, यानी कि बच्चों में ये बीमारी होती है कि वो दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। वो उन्हें मोटा, काला या इस तरह के अल्फाज से बुलाते हैं। तो अपने बच्चे के मुंह से जब भी कभी आप ऐसा लफ्ज सुने जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए हो, जैसे कि बच्चे कह देते हैं कि फलाना दोस्त बहुत सूखा हुआ है, फलाना इस तरह का है, तो आपने उनको टोक देना है। आपने कहना है कि उसका प्रॉपर नेम है, आपने उसके साथ उसका नाम लेना है। आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अल्लाह पाक ने सबको अपनी मर्जी से बनाया है, वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं बना। तो अगर आप ऐसी बातें करेंगे इससे वो हर्ट होता है। अगर आप ऐसे होते और कोई आपको कहता तो आप कितना हर्ट होते। तो इस तरह की बातें आपने बच्चे के दिमाग में डालनी है कि वो किसी का मजाक उड़ाने वाला ना बने, बल्कि दूसरों का एहसास करने वाला बच्चा बने। फिर कहीं पे किसी से मुलाकात के मैनर्स आपने सिखाने हैं कि जब भी किसी के घर जाना है या कोई आए तो आपने उसको सलाम दुआ सिखानी है।
हाल अहवाल पूछना सिखाना है। तो अगर बच्चा आपका किसी बड़े से सलाम नहीं लेता तो उसको आपने प्यार से समझाना है और उसको बताना है कि ये मैनर्स होते हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है, इससे आपके बारे में लोग एक अच्छा तस्वुर करते हैं। तो ये चीज़ आपने बच्चों को ज़रूर सिखानी है। फिर जाते हुए भी खुदा हाफिज़ कहना सिखाना है और बाय बाय वगैरह, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिस तरीके से भी आप उसको, लेकिन ये एथिक्स सिखाने ज़रूर हैं। फिर बच्चे को थैंकफुल बनाना है, मतलब बच्चे को शिकवा करने वाला नहीं बनाना। आपने जो भी चीज़ उसको दी है उसके ऊपर उसको वाकई दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बारे में आपको उनको गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है। जब भी आप उनको कोई चीज़ दें तो आप उनको कहिए कि ये मैंने बड़ी मुश्किल अरेंज की है, मेरे पास बजट नहीं था, या मैंने आपकी ख्वाहिश की खातिर अपनी ये चीज़ को छोड़कर आपके लिए ये चीज़ अरेंज की है, तो आपको इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको ये चीज़ अता की है। इस तरह से बच्चे के अंदर थैंकफुल होने के जज्बात पैदा होते हैं, ना कि हर बात पे नाशुक्री करने के। फिर एक आदत बच्चों में होती है कि वो अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। जैसे कई बच्चे एग्जाम में नकल खुद कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देते हैं, या चोरी खुद करते हैं, इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देते हैं। तो बच्चों को ये बात आपने सिखानी है कि जो गलती आपने की है उसको आपने एडमिट करना है। आप इसका इल्ज़ाम दूसरों को देकर दूसरों को ब्लेम मत करवाएं। आपकी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए, या जो गलती किसी और ने की ही नहीं उसको उसके लिए पनिश नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ का एहसास आपने बच्चे के अंदर ज़रूर डालना है। फिर ये कि अगर बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिलकर किसी एक को टीज़ कर रहा होता है और आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा टीज़ करने वाले बच्चों में शामिल था, तो आपने उसको ये बात गाइड करनी है कि वो सारे इकट्ठे थे और दूसरा अकेला था, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए था, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, ना कि आपको लड़कों के साथ मिलकर या लड़कियों के साथ मिलकर किसी और को टीज़ नहीं करना चाहिए था। आपका बिहेवियर दूसरों की मदद करने वाला और लविंग होना चाहिए, ना कि किसी को उकसाने वाला या रुलाने वाला या तंग करने वाला कतई नहीं होना चाहिए। फिर एक हरकत बच्चे ऐसी करते हैं कि किसी के घर जाते हैं तो आपको बोर हो के दिखाते हैं और मुंह से भी ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि मुझे यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मुझे अपने घर जाना है, मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूँ इस गुफ्तगू से। आपने उनको ये बात सिखानी है कि आप जब कहीं जाते हैं तो आपको दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए, और दूसरी चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितनी आपकी अपने घर में इंगेजमेंट की जो सामान है, जैसे कि टॉयज़ वगैरह या गेम्स हैं, तो आपको इन चीज़ों को भी टाइम देना चाहिए। और अगर आपको मजबूरन कहीं पे रुकना पड़ा है तो आपको खामोशी से बातें सुननी भी चाहिए, ना कि हर वक्त ये हो कि आपके लिए कोई इंगेजमेंट का सामान मौजूद हो। फिर एक हरकत ऐसे बच्चे करते हैं कि अगर कहीं से घर के अंदर जा रहे हैं बाहर और कोई उनके पीछे आ रहा है तो फटाफट से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है बच्चे का कि वो जानकर किसी के लिए दरवाज़ा बंद करें। तो उनको ये सिखाना है कि जब भी आपके पीछे कोई आ रहा है तो आपने उनके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ना है। ऐसा नहीं होता कि आपका कोई अपना रिश्तेदार, अपना घर का बड़ा कोई भी आपके पीछे आ रहा है और आप दरवाज़ा जान के बंद कर दें। तो ये चीज़ भी एथिक्स में आती है जो कि आपने बच्चों को सिखानी है। फिर आपने बच्चों को हेल्पफुल बनाना है। आपने उनको ये रोज़ पूछना है कि आज आपने किसकी मदद की, और विदाउट रिवार्ड, यानी कि आपको इसका कोई इनाम मिले या ना मिले, आपको दूसरों की मदद ज़रूर करनी है और आपने उनसे पूछना है, बल्कि आपने उसको इनकरेज करना है। कभी कभी उसके लिए आप उनको रिवार्ड भी दे सकते हैं ताकि वो दूसरों की मदद करने वाले बने बाय नेचर। फिर बच्चों के खाने के मैनर्स की तरफ आपने ख़ास ध्यान देना है। बच्चे सीधे हाथ से खाएं, बच्चे खाना राइट हैंड की तरफ रखें, बच्चा खाना चबा चबा के खाएं, बच्चे खाना खाते हुए बोलें नहीं, बच्चे आवाज़ निकाल कर ना खाएं, और बच्चे बार बार से बीच में पानी ना पिएं। इस तरह की चीज़ें माँ को ही ध्यान देनी होती हैं, क्योंकि बाप तो अपनी जॉब पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो ईटिंग मैनर्स बेसिकली माँ ने ही सिखाने होते हैं। बच्चों में कुछ वियर्ड हरकतें भी होती हैं, जैसे कि महफिल में बैठ के अपने नाक में से उंगली घुमाते रहते हैं या अपने कान के अंदर उंगली डालते हैं। तो इसी चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते और उनको आपने बताना है कि ये जर्म्स होते हैं और ये महफिल में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आपको साफ़ करना है तो इसका एक टाइम रख लीजिए और कहें कि इस वक्त आप अपने नाक को साफ़ कर लें या इस टाइम अपने कान साफ़ करवा लें। तो महफिल में बैठकर अपने उंगलियां नहीं फेरनी इन चीज़ों के अंदर। ये चीज़ें गंदा इम्पैक्ट देती हैं। अगर आप नहीं बताएंगी तो ये बातें उनको कोई भी नहीं बताएगा, बल्कि दिल में लोग कहेंगे ये बच्चा कितना बदतमीज़ है। फिर बच्चों को छींक के मैनर सिखाने हैं। उनको बताना है कि जब भी छींक आए तो या तो अपनी कोहनी अपने मुंह के आगे करनी है या अपने हाथ आगे करना है, और इसके साथ साथ आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलना है। तो ये चीज़ें भी माँ ने ही सिखानी होती हैं।
फिर जमाई लेने के आदाब भी माँ ने सिखाने हैं। जमाई लेते हुए बहुत से बच्चे अपना मुंह खुला रखते हैं और ये अच्छी बात नहीं होती। मैनर्स यही हैं कि उसके आगे हाथ रखें। खुद भी अपनी जमाई लेते हुए अपने मुंह के आगे हाथ रखें, और जब बच्चा ले जमाई तो खुद उसके मुंह के आगे हाथ रखें या उसी का हाथ पकड़कर उसके मुंह के आगे रखें। इस तरह की प्रैक्टिस से बच्चे को समझ आ जाती है कि जब भी मैंने जमाई लेनी है तो मुझे मुंह के आगे हाथ रखना है। और इसका लॉजिक आप उनको दीजिए कि ज़्यादा मुंह ओपन होने से और हवा आने से आपके मुंह में जर्म्स आ सकते हैं। कोई मक्खी मच्छर उड़ रहा हो तो आपके मुंह के अंदर जा सकता है, तो इसलिए आपको अपने मुंह के आगे हाथ रखने की ज़रूरत होती है। फिर बच्चों के अंदर सच्चाई का अवसर पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाना चाहिए। जब माएँ सच बोलने के ऊपर बच्चों को ज़्यादा डांटती हैं, मारती हैं, तो इन बातों से बच्चा सच बोलना छोड़ देता है। बेसिकली वो सच बोलना सिर्फ इसी वजह से छोड़ता है कि उसको डर होता है कि इस बात से मुझे मार पड़ेगी या मुझे डांट पड़ेगी। जब आप उसको सच बोलने पर सिर्फ इनकरेज करेंगी, चाहे आपको कितना भी गुस्सा हो, आप उसको आराम से ये बात समझाएंगी तो वो यकीनन सच बोलेगा। बच्चों की झूठ बोलने के बारे में हमारी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि वो क्यों बोलते हैं और क्या करना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। डोंट स्टील, यानी कि बच्चे को चोरी ना करने दें, बल्कि जो भी चीज़ उनको चाहिए पहले तो उनको खुद प्रोवाइड करें। अगर आपके हालात ऐसे नहीं भी हैं तो भी बच्चों को बताइए कि कितना बड़ा गुनाह है और इससे दूसरा इंसान कितना हर्ट होता है। अगर उनकी कोई कीमती चीज़ कोई और चुरा ले तो उनको कैसा लगेगा। इस तरह के एथिक्स माँ ने बातों में सिखाने होते हैं। जब बच्चा पहली दफ़ा अपने स्कूल के बैग में कोई चीज़ लेके आता है, किसी की फॉर एग्जांपल पेंसिल या ज्योमेट्री वगैरह उठा के ले आता है, तो आपको उसी वक्त उससे वापस रिटर्न करवाना होता है। उस वक्त आपका फौरी तौर पे एक कदम बनता है कि आप उसको मार्केट लेके जाएं, वैसी ही चीज़ दिलाएं और कहें नेक्स्ट टाइम आपने किसी बच्चे की चीज़ नहीं चुरानी, आपने मुझे बताना है, मैं आपको दिलाऊंगी। तो ये चीज़ बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। फिर बच्चे के साथ आप कमिटमेंट किया करें, बच्चे के साथ कमिटमेंट करके खुद भी पूरा किया करें और बच्चे को भी फोर्स करें कि जब भी वो कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। ऐसे नहीं है कि वो वादा करे और उसको छोड़ दे, उसको भुला दे या कि मैं नहीं कर सका। आप उसके पीछे उसको परसू करें और उसको फोर्स करें कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, बल्कि उस पर नाराज़गी का इजहार करें और उन्हें कि जब तक कमिटमेंट पूरा नहीं करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो इस तरह से बच्चे के अंदर आपने कमिटमेंट पूरी करने का एक अच्छा फैक्ट जगाना है, जो कि बाद में उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको बहुत मदद देता है। स्पेशली जब वो किसी जगह पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वो अपनी कमिटमेंट पूरा करने वाले बच्चे बनते हैं। फिर एक काम ये बच्चे करते हैं कि जब उनको घर से पैसे नहीं मिलते तो वो घर में आए हुए रिश्तेदारों से, गैरों से पैसे मांगने लग जाते हैं, और ये एक बहुत ही शेमफुल बात होती है। आपने बच्चों को पहले यही बताना है कि स्ट्रेंजर्स के साथ तो बात ही नहीं करनी, और अगर स्ट्रेंजर से बात की भी है तो उनसे पैसे तो कभी नहीं मांगने, क्योंकि वो आपको पैसों के बदले ज़रूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह से आपने बच्चों को इस चीज़ से दूर करना है। फिर ये है कि बच्चे का कभी भी दूसरे किसी और के साथ मुआवजा नहीं करना, और अगर अब बच्चा आके ये कहे कि फ़लाँ ने तो ऐसे किया है और मैंने ऐसे नहीं किया, तो उसको वहीं पे रोक दें कि उसके सर्कमस्टांसेस, उसके हालात, उसका जहन, उसकी हेल्थ आपसे डिफरेंट है। आपको उसके साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप खुद में एक शख्सियत है, आपको खुद से अपना एक वकार बनाना है, अपनी शख्सियत बनानी है। कभी भी अपना मुआवजा लोगों के साथ ना करें, और अगर करना भी है तो कभी ये देखिए कि आपसे कम अच्छी हालत में कौन से लोग मौजूद हैं, और फिर अल्लाह से शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह पाक ने कितना अच्छा रखा है। फिर बच्चे को हार्ड वर्किंग बनाएं। हार्ड वर्किंग में बच्चे को कोई टास्क दें और उसको वो करने दें, और उसको ये इंसिस्ट करें कि ये टास्क आप कर सकते हो, आपने ज़रूर करना है। इस तरह से बच्चा जब उसको पूरा करने की कोशिशें करता है और उसके लिए मेहनत करता है तो वो ज़िंदगी में भी उसके काम आती हैं। फिर वो जब कोई काम स्टार्ट करता है तो वो उसको ख़त्म करके ही सांस लेता है। लेकिन ये चीज़ें भी माँ ने ही सिखाई होती हैं। जो माँ उनको कहती हैं अच्छा चलो अब काम ज़्यादा है, तुम सो जाओ, मैं कर दूंगी, या तुम थक गए होगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इस तरह की जब आप हरकतें करेंगी तो फिर बच्चे मेहनती कैसे हो सकते हैं। डोंट इम्प्रेस। आपके बच्चे जब भी किसी से इम्प्रेस होकर आएँ तो आपने उनको फ़ौरन इस बात से रोकना है। आपने उनको कहना है कि कभी भी किसी की पर्सनैलिटी से, उसके कपड़ों से कभी भी आपने इम्प्रेस नहीं होना। हाँ, अगर आपने इम्प्रेस होना है तो उसकी अच्छी आदत को देखिए, उसको फॉलो कीजिए, और इसमें कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी की अच्छी चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन किसी की फाइनेंशियल चीज़ें देखकर, किसी का अच्छा मोबाइल या किसी की अच्छी गेम देखकर कभी भी इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि आपकी जैसी भी चीज़ है, जो भी है, वो आपकी अपनी है, इसी के ऊपर खुश होना सीखिए। डोंट फ्लैटर। ना तो बच्चे के सामने खुद कभी किसी की खुशामद कीजिए, और ना ही बच्चे को सिखाइए कि अपना मतलब पूरा करने के लिए वो दूसरों की खुशामद करे। ये बहुत ही
घटिया हरकत होती है जो कि बच्चे ज़रूर कहीं ना कहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई चीज़ चाहिए होती है, उसके लिए वो दूसरों के सामने ऐसा बिहेव करते हैं कि दूसरा मुझसे खुश होकर वो चीज़ मुझे दे दे। तो ये अपने बच्चों के लिए ना करें, इससे बच्चों की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनती, वो एक सिर्फ फ्लैटर करने वाला इंसान बन के रह जाते हैं और उनके अंदर अपनी काबिलियत नहीं रहती। फिर एक चीज़ ये है कि जब आपका एक बच्चा गलत बात के ऊपर आपके साथ बहस करता है तो आप उसकी बार बार बहस को मत सुनिए, ना ही उसके साथ बहस कीजिए। अगर आप उसके साथ बार बार बहस करेंगी और उसकी बहस सुनेंगी तो उसको हमेशा बहस करने की आदत पड़ जाएगी, जो कि किसी के सामने जब वो करेगा तो आप खुद भी इंसल्ट महसूस करेंगी और कोई दूसरा इंसान भी इस चीज़ कभी भी पसंद नहीं करेगा कि एक छोटा बच्चा आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करे। फिर आपने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि कभी भी दूसरों से हसद ना करें। कोई भी इंसान अगर किसी कामयाब मंजिल के ऊपर है तो उसके पीछे उसकी एफर्ट्स होती हैं, उसके पेरेंट्स के एफर्ट्स होती हैं। आप उसको तक पहुंचने के लिए माहौल फराहम करें, सपोर्ट फराहम करें, बल्कि उसको हर तरीके से गाइड करें कि किस तरह से आप भी वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए, और अगर वो अपना मूड ख़राब करें या रोए तो उसको आपने इस चीज़ के ऊपर फ़ौरन टोकना है, रोकना है। ये आपके ऊपर है कि आप बच्चे को किस तरीके से इस चीज़ से मोल्ड करवाती हैं। ये वो अहम बातें हैं जो तकरीबन 25 बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इसको शुरू से ही कहीं पे लिख लें, इनको फॉलो करें, तो आपको यकीनन ज़िंदगी में इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जिनके अभी बच्चे 2 साल के हैं, ताकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने बच्चों को साथ साथ ही एथिक्स सिखाएं और ख़ुद भी खुश हों और हमें भी इस चीज़ के लिए दुआ में याद रखें। मेरी कोशिश यही है कि जो औरतें हमारी प्रेगनेंसी की वीडियोस देख के माएँ बन चुकी हैं, अब वो अपने बच्चों की आला तरबियत करें और हम इस गोल में भी उनका पूरा साथ दें। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।